श्लोक संख्या 61। हे श्री राधिके, तुम नंदीश्वर नंदालय में ललिता आदि सखियों से घिरी पहुंचोगी तो धनिष्ठा दूर से देखकर प्रसन्न होकर तुम्हें प्रेम पूर्वक ब्रजेश्वरी के निकट ले जाएगी। मैं उस दृश्य को कब देखूं? स्वामिनी ब्रजराजपुर में प्रवेश कर रही हैं। पुर की कैसी अपूर्व शोभा! जिधर देखती हैं उधर ही असाधारण शिल्प चातुर्य, संपूर्ण सुखद शोभा माधुरी के अनंत उत्स से पुर प्रदेश परिपूर्ण है। सखियों के साथ श्रीमती देख रही हैं। पुर के बीच विचित्र मंदिरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हैं, स्वर्ण मणि की छतें हैं, द्वारों पर हीरे जड़ी स्वर्ण कपाटें शोभा पा रही हैं। प्रत्येक द्वार के दोनों ओर दो रत्नमयी सुंदरी ललनाएं हाथों में मणि प्रदीप धारण किए खड़ी हैं। उन्हीं के पास रत्न लतिका जड़ें रत्नमय वृक्ष हैं, जिनकी एक एक शाखा पर नाना वर्णों की मणि निर्मित पक्षियों की कतारें हैं। कैसा अपूर्व दृश्य! घर की चोटियां रत्न कुंभों से परिशोभित हैं, जो सूर्य किरणों के पड़ने से झिलमिला रहे हैं। कुंभ के ऊपर मणिमय ध्वज दंड है और उनके ऊपर एक नृत्य परायण रत्न में कृत्रिम मयूर अपूर्व शोभा पा रहा है। शत शत अमरावतियों को लजाने वाली शोभा संपदा से पुर प्रदेश भरा है। सखियों के साथ स्वामिनी 7 कक्षाएं पार किए जा रही हैं। इस समय और अधिक बातचीत में नुपुर किंकणी आदि की ध्वनि हो रही है। वो ध्वनि अब श्री श्याम सुंदर के कानों में अमृत धारा सिंचन कर रही है। राधा रानी धनिष्ठा का जीवन है। राधा अभी तक नहीं आई कहकर बार बार बाहर जा रही है और आ रही है। जैसे ही दिखाई देती है दौड़ कर आती है और प्रणय से भरकर राधा रानी के हाथ पकड़कर कहती है, इतनी देर क्यों? तुम्हें देखे बिना कितना कष्ट पाती। मैं तो पराधीन हूँ, स्वामिनी कहती है। धनिष्ठा और सखियों के साथ श्रीमती ने अंतःपुर में प्रवेश किया। श्रीमती के शोभन माधुर्य से राजभवन उद्भासित हो उठा। धनिष्ठा राधा रानी को माँ यशोदा के निकट लाई। श्रीमती का असामान्य रूप लावण्य देखकर माँ ने सोचा, आहा, लगता है त्रिलोकी की समस्त शोभा संपदा की अधिष्ठात्री देवी ही आज मेरे घर आकर उदित हो गई। रायरे देखिया उमति हैया यशोदा कर लो कोरे, मुखानी धरिया चुंबन करिते भिगालो नयन लोरे, सेजे रसवती करलो प्रणति यशोदा रोहिणी पाए। स्वामिनी है भक्तिलता। चरणों पर मस्तक रखकर माँ यशोदा को प्रणाम किया। माँ ने उन्हें उठाकर कसकर वक्ष से लगा लिया। चिबुक से हाथ लगाकर पुत्र वधू की तरह ही बड़ा लाड़ किया। मुंह देखा, चुंबन किया, मस्तक सूंघा। माँ के विशुद्ध वात्सल्य स्नेह से स्वामिनी मानो गल गई है। माँ के वक्ष से लगी हुई है। डबडबाई आंखों से गदगद कंठ से कहती है, माँ, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। तत्वतः श्री कृष्ण की ही आनंदिनी शक्ति और श्री राधा आदि गोप सुंदरियों को परोढ़ा अभिमान देकर योग माया ने ब्रज में मधुर रस को पुष्ट किया। दूसरे के घर वास किए बिना प्रणयनी रमणी दुर्लभ नहीं होती। दुर्लभ हुए बिना मिलन में बाधा नहीं रहती। बाधा ना रहने से मिलन सुख का चमत्कारित्व नहीं बनता। एक है ना, बड़ी रोचक कथा है। हमारी गुरु सुनाया करती थी कि एक आदमी नदी किनारे, जमुना किनारे खड़ा है, देख रहा है कितनी सुंदरी है, कैसे इसके बाल हैं, वो स्नान कर रही है, तो वस्त्र भी इतने नहीं, अंग भी आवृत हैं। धीरे धीरे देखता 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 वो उसने कपड़े पहन लिए, वो चल पड़ी। देखता है कैसी इसकी चाल है, वो पीछे 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 चल पड़ा। फिर देखते हैं कि ये तो मेरी गली में जा रही है। पीछे पीछे गया तो जब उसने ताला खोला तो कहते हैं, अरे तू थी, मेरा ही घर है। मतलब उसकी पत्नी थी, एक राजा की भी है, वो ब्याह करने आया। देखते हैं ना पहले लड़की लड़का, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाप ने, रानी के बाप ने, कि 10 दासी होती है सर्व करने वाली, तो उसी को दासी बना दिया कि भी इसी बहाने तू अच्छी तरह से देख भी लेगी लड़के को
और लड़का भी देख लेगा, तो बाद में वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि ये कौन है। तो जब वो सब हो गया, तय हो गया, शादी हो गई, जब कर गया, तो कहता है वो दासी कहाँ है जो मेरे को सर्व कर रही थी। यानी वो दासी नहीं तो शायद थोड़ा तो वही, हाँ। पर अब वो अपनी हो गई ना, तो अब हाँ। पराया माल जो है वो अच्छा लगता है। कहते वो दासी कहाँ है? कहते वो दासी मैं ही हूँ, मैं ही सर्व कर रही थी। ये बात इसलिए कोई शादियां वादियां हुई नहीं, ये तो योग माया ने उनको एक स्वप्न दे दिया कि तुम सब परकिया हो गए। परकिया स्त्री नहीं, परकिया भाव है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है गोविंद लीलामृत में, जहाँ राधा रानी जैसा सतीत्व है वहाँ परवधु होने का कोई प्रश्न नहीं है। जहाँ उसके मिलन की इतनी उत्कंठा है वहाँ कोई बार मान्यता हो ही नहीं सकती। जटला क्या, कुटला क्या और गुरुजन क्या, कोई बाधा आ ही नहीं सकती। जहाँ इतनी उत्कंठा है वो अपने आप ही पहुंच जाए। तो ये तो एक भाव है, और स्वप्न दे दिया। और किया रस ने रियास स्वाद करने तो आए थे ना। परोढ़ा ना होकर भी वो सब रस पुष्टि के निमित्त श्री कृष्ण के निकट परोढ़ा है। शास्त्र विधि के अनुसार अग्नि को साक्षी बनाकर मंत्र पाठ के बीच किसी गोप के साथ उन लोगों का विवाह नहीं हुआ। इसीलिए निकुंज रहस्ता में है ना, सकल रसिक चूड़ा अलंकृ, सब जितने भी रसिक हैं उनके लिए चूड़ामणि है। क्यों? कि उनके बीच में कोई संबंध नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में है ना, संबंधानुगम और कामानुगम। तो इनकी कामानुगा है। वो पूछे तो कृष्ण द्वारा क्या लगता है, बेटा लगता है कि बाप लगता है कि भाई लगता, कुछ नहीं लगता, कि पति लगता है, वो भी नहीं, क्योंकि अग्नि साक्षी दे के कोई ब्याह हुआ नहीं। राम सीता के विवाह में धनुष ना टूटे तो विवाह नहीं हो सकता। दे कैनॉट लिव टुगेदर विदाउट दैट। लेकिन यहाँ कोई धनुष टूटना नहीं, कोई अग्नि साक्षी नहीं, कोई क्रोध नहीं, इसलिए उनको सब रसिक चूड़ामणि है। फिर भी लोक प्रसिद्धि है कि अभिमन्यु, गोवर्धन आदि गोप श्री राधा, चंद्रावली आदि के स्वामी हैं। सिर्फ इसी लोक प्रसिद्धि के कारण कृष्ण कांता गोपियों को गोपवधू कहा जाता है। ये अघटन घटना घटित की है भगवती योग माया ने। कृष्ण कांता ब्रजवधुओं के विवाह की अन्य गोपों के साथ विवाह की मूलतः कोई सत्ता नहीं, किंतु उसका कार्य है। सत्ताहीन का कार्य मरीचिका की तरह केवल भ्रम है, निद्रित पुरुष के स्वप्न दर्शन की भांति। नित्य सिद्धाओं का परोढ़ा भाव उसी प्रकार स्वाप्निक है। योग माया ने स्वप्न दिखाया है। परोढ़ा प्रणयनी पर ग्रह में बैठकर प्रेमी के लिए रो रो कर दिन बिताती है। कभी सुयोग होता है, तभी मिलन होता है, और उस मिलन में बड़ा सुख है। अच्छा, ये जो स्वप्न में दिया ना योग माया ने, कि उस साल और स्वप्न दे के ये डिक्लेयर भी कर दिया, शो कार्ड लौकिक ब्याह भी हुए हैं उस में हुए हैं जब के ब्राह्मण लीला। तो एक्चुअली ब्याह तो सारे श्याम सुंदर के साथ ही हुए हैं। उस वक्त सारे गोप जो हैं वो श्याम सुंदर ही तो बने हुए थे। उसी सुख, उस जाति के रस निर्यास के आस्वादन की गोविंद की बड़ी इच्छा है। तभी योग माया की ये चतुराई। मो विषये गोपी गणेर उपपति भावे, योग माया करिबेक आपन प्रभावे। आमहि न जानी तहाँ न जाने गोपीगण, तोहार रूप गुणे दोहार नित्य हरे मन। धर्म छाड़ी रागे दोहे करे मिलन, कबू मिले कबू ना मिले देवेर घटन। यही सब रस निर्यास करिबो आस्वाद, यही द्वारे करिबो सर्व भक्तेरे प्रसाद। ब्रजेर निर्मल राग सुनि भक्तगण, राम मार्गे भजे जिनो छाड़ी धर्म कर्म। परकीय भाव के चरम उत्कर्ष से युक्त सर्वलीला मुकुटमणि रास लीला के प्रसंग में श्रीपाद शुक मुनि ने कहा है कि सभी भक्तों के प्रति अनुग्रह प्रकट करने के लिए भगवान वैसी सर्वचित्ताकर्षक लीला प्रेम पूर्वक संपादित करते हैं। उसकी कथा सुनकर जीव समूह भगवत परायण हुआ करता है। ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान की ऐसी परकीय भाव में लीला उनके स्वयं के आनंदनी शक्तियों के, ब्रज परिकरों के और विश्व के समस्त जीवों के परम आनंद और कल्याण के लिए ही अनुष्ठित हुआ करती है। जो भी हो,
वात्सल्य स्नेह की मूर्ति माँ यशोदा ने स्वामिनी को अश्रुधाराओं से सिंचित करते करते आशीर्वाद किया। शशिमुख, हे चंद्रमुखी, तुम शतायु हो और इस प्रकार नित्य मेरे नयन मन को सुख पहुंचाओ। सखी मंजरियों ने माँ के चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने राधा रानी की तरह ही सबको आलिंगन, आशीर्वाद आदि से सुखी किया। अनुपम वात्सल्य लतिका रूपी ब्रजेश्वरी की वात्सल्य पुष्पमाला से सुशोभित होकर सखियों सहित श्रीमती अत्यंत मनोहर हुई। स्नेह विगलित चित्त माता यशोदा ने श्रीमती को उत्तम सिंहासन पर बिठाकर किंचित मधुर कोमल मोदक आदि मंगाकर खाने के लिए अनुरोध किया तो स्वामिनी लज्जा से झुक गई। तब माँ धनिष्ठा को उन सब के भोजन का भार देकर अन्य कार्य से चली गई। भोजन के पश्चात माँ श्रीमती को रसोई में ले जाकर बोली, हे राधे, तुम साक्षात कमला स्वरूपिणी हो। तुम नित्य मेरे भवन पर कृपा दृष्टि डालती हो, इसी से मेरा भंडार अक्षय बना हुआ है। रंधन के लिए आवश्यक किसी भी द्रव्य का अभाव नहीं, जो चाहिए मांग लेना। यशोदा माँ की आज्ञा पाकर प्रीतम के लिए रसोई करने के लिए श्रीमती राधा रानी उल्लासवती हो उठी और तभी स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, इस रूप में मैं तुम्हें कब देखूं। सेई नंदीश्वरे ब्रजपतिर आले, निज प्रणयिणी गणे प्रवृत्त है। उपस्थित हैवे जबे तोमा देखी दूरे, आगु सरी धनिष्ठा जाइबे त्वरा करे। ब्रजेश्वरी निकटे ते अति हष्ट हैया, कबे आमार सम्मुखे है जावे तोमा लैया। श्लोक संख्या 62। हे पाक कर्म निपुणे श्री राधे, हाय तुम पैर धोकर ब्रजेश्वरी आदि गुरु वर्ग को प्रणाम कर रंधनशाला में प्रवेश कर रसोई कर श्री कृष्ण के प्रति कटाक्षपात करते करते मुझे सुख सागर में कब मग्न करोगी। ये लीला का चिंतन करते करते पंडित जी बाबा 3 दिन तक वहीं बैठ गए। यशोदा मैया की गोद में बैठी है राधा रानी को पाँव फुला रहे हैं मंदिर से, तो पानी डालते डालते 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन उठे तो उन्होंने सोचा कि पैर धोने से लीला शुरू करी होगी ना। हाँ, फिर माधु करेंगे। तो फिर सवेर हो गई, तो सवेरे 4 बजे उठ के देखते मेरी झोली माला, मेरी झोली कहाँ है, मैं माधुकरी के लिए। तब फिर कष्ट में बैठा हुआ ने कहा कि आपको 3 दिन हो गए थे माधुकरी को गए नहीं, अभी माधुकरी का टाइम था तो सुबह। स्वरूप के आवेश में सेवा का स्फुरण, विराम की स्थिति में प्रार्थना। हे कुशले मंगलमयी स्वामिनी, चरण प्रक्षालन कर ब्रजेश्वरी आदि गुरुजनों को प्रणाम कर तुम पाकशाला में कब प्रवेश करोगे। किंकरी ने श्रीमती के वस्त्र भूषण आदि बदलकर रसोई के अनुरूप वेशभूषा पहना दी है। लीला की सुस्पष्ट अनुभूति है, स्फुरण होने पर भी विस्फूर्ति, साक्षात्कार जैसा। जब स्फूर्ति में विराम आता है तो लगता है कि ये साक्षात्कार नहीं स्फुरण है। तब हाहाकार के साथ प्रार्थना करते हैं, पुनः साक्षात्कार, भ्रम या विस्फूर्ति आती है। यही सिलसिला चल रहा है। भाग्यवान सामाजिक को ये पढ़कर या श्रवण कर लगेगा कि अहो धन्य है श्रीपाद दास गोस्वामी, ब्रज मुकुटमणि श्री कुंड तट पर पढ़कर देह देहिक आदि के साथ अभिनिवेश से रहित हो अखंड स्वरूप आवेश में रात दिन मिलन विरह के महाउच्छ्वास से भरी अपूर्व युगल माधुरी आस्वादन करने का कैसा सौभाग्य प्राप्त किया। उनकी करुणा से क्या कभी मुझे भाव सिंधु की एक बूंद भी प्राप्त होगी। विभाव से हृदय सामाजिक रसास्वाद योग्य के भक्ति वासना में डूबे भाव को जगा देता है। श्रीपाद दास गोस्वामी सामाजिक के भाव को ठीक ठीक उत्पादन नहीं कर रहे, किंतु वासना के रूप में स्थित भाव को अंकुरित अथवा अंकुर आविर्भाव के योग्य कर रहे हैं। समान भाव वाला सहृदय सामाजिक दास गोस्वामी की बात जितनी पढ़ेगा या सुनेगा उतना ही उस जाति का अंकुर क्रमशः पुष्ट होगा। सामाजिक के चित्त में त्रिभाव की यही कार्यकारिता है। आसी दासी गण राधार चरण धोयालो शीतल नीरे, अति सुकोमल ओथल कमल मुछालो पातल चीरे। रोहिणी सहिते रंधन करिते बसीलो राजार झी, सब सखीगण जोगाए जोगान शेखर जोगाए घी।
रोहिणी देवी ने श्री राधा को कन्या की तरह स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देकर कहा, पचन चतुरता रतसी जाते, पचमन सा तब भाति यद तथा तत्। वत्से, तुम रंधन कार्य में अति सुचतुर हो, तुम्हारे मन में जो आए उसी के अनुरूप पाक। ये सुनकर स्वामिनी लज्जा से झुक गई तो रोहिणी देवी ने उन्हें बड़े प्यार से चूल्हे के पास रखी शुभ्र वस्त्र से ढकी स्वर्ण चौकी पर बिठाया। अगर चीड़ देवदारू आदि सुगंधित काष्ठ से चूल्हा जल रहा है, सामने रंधन की विविध सामग्री सुसज्जित है, किंकरी प्रयोजन के अनुसार राधा रानी को सब ला ला कर दे रही है। श्री राधा रंधन के लिए बैठ गई हैं तो चूल्हे के नीचे आग जल रही है या नहीं, कभी ये देखती है, कभी पाक पात्र हाथ में लेती है, कभी उसे उठाती है, कभी ये देखकर कि पाक पूरा हो गया उसे चूल्हे से उतार कर रखती है, कभी छौंक लगाती है, कभी कलछी चलाती है। इन कार्यों में उनकी त्रिवली नाभि के ऊपर के 3 बल, कुछ युगल भुजाएं, कंधे घन घन कांपने लगे और वस्त्र के उच्छलन से उनकी अनिंद्य सुंदर रूप माधुरी रह रहकर उद्भासित होने लगी। तुलसी कहती है, तुम रसवती हो, पाकशाला को भी रसवती बनाकर मुझे सुख सागर में डुबाओगी। पाकशाला में रसास्वादन के लिए क्या है? श्याम सुंदर स्नान वेशभूषा के पश्चात अपने भजन कक्ष में राधा नाम और राधा मंत्र जपते हैं। माता पिता ने अपने गोपाल को भागुरी मुनि से नारायण मंत्र दीक्षा दिलाई है और गोपाल के कल्याण और अरिष्ट नाश के लिए माँ कहती है, जा गोपाल भजन कक्ष में इष्ट के मंत्र का जाप कर ले। अपने नाम का आप ही जाप कर। श्री कृष्ण सोचते हैं, मैं किसका मंत्र जपूंगा। आमा हैते गुणी बड़ो जगते असंभव, एकली राधा ते ताही करी अनुभव। अतः वे स्वामिनी का ही भजन करते हैं, वे सभी समय के लिए उनकी अभीष्ट हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है, में लिखा हुआ है, अपनी कौन सा मंत्र जपते हैं, राधा रानी को प्राप्त करने के लिए जो मंत्र जपते हैं वो लिखा हुआ है। यमुना तट स्थित कुंज मंदिर में योगेंद्र की तरह सच में माला करते हैं, सच में माला करते हैं। माला क्या करते हैं, दिन रात वही मंत्र जपते हैं। मतलब वही सांसों की माला, दीपक तो वही मंत्र देते हैं सब, जो राधा रानी के लिए ठाकुर जी जपते हैं तो वही मंत्र, तो राधा रानी को अपनी बहन मानते हैं, उनका मुख्य मंत्र राधा मंत्र है। बाल मंत्र भी देते हैं लेकिन मुख्य मंत्र उनका राधा रानी का है, तो वही देते हैं। श्री राधा की पद नख ज्योति का ध्यान करते करते श्री हरि प्रेम अश्रुपूर्ण नेत्रों से सात्विक भाव से व्याकुल होकर राधा नाम जपते हैं। राधा नाम जपते जपते और सुनते ही विहल हो जाते हैं। कहते हैं, सखी राधा नाम केबा सुनाइले, सुनी मोर प्राण जुड़ाइले, ओई नामे आछी की माधुरी, श्रवणे रहलो सुधा भरी, कतो नाम आछय गोकुले, हेनो हेय न करे आकुले, चिते नीति मूर्ति विकास, अमिया सागरे जेनो वास, देखते नयने लागे साध, ए यदुनंदन मन कांध। ये सौभाग्य और किसी कांता को प्राप्त नहीं, सब भूल सकते हैं पर उन्हें नहीं। ऐसे भगवान ही हम लोगों के उपास्य हैं। वे लीला विलासी हैं, भार हरण असुर संहार आदि कार्य विष्णु के हैं। विष्णु के द्वारा वो ये सब करते हैं। ये हैं निश्चिंत धीर ललित, कुंज कुंज में श्री राधा के साथ विहार करते हैं, खेलते खेलते वृक्ष लताओं में प्रेम का संचार करते हैं, वंशी वादन से शुष्क वृक्ष को करते हैं मंजुरित, पत्थर गला देते हैं। हम लोग विलास से बाहर कर अपने उपास्य भगवान को नहीं देखे। श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में श्री स्वरूप दामोदर और रामानंद के गलों से लिपट कर रो रहे हैं। उनके भाव के अनुरूप श्री कृष्ण करणामृत, गीत गोविंद के श्लोक या विद्यापति चंडीदास के पद गाने पर ही विरह तप्त
प्राणों को शीतलता मिलती है। महाराज प्रताप रुद्र ने गोपी गीत के श्लोक पढ़कर ही प्रभु की कृपा प्राप्त की। स्वयं आस्वादन कर विश्व के साधकों को शिक्षा दे रहे हैं। गोपीजन वल्लभ श्री गोविंद ही हमारे आराध्य हैं। भजन कक्ष में राधा नाम जपते जपते श्री राधा के दर्शन के लिए श्री कृष्ण के प्राण व्याकुल हो उठे और पाकशाला के पास से निकल रहे हैं। गवाक्ष में से झांक कर देख रहे हैं। आहा, कैसी माधुरी है। स्वामिनी रसोई कर रही है। कितना कष्ट पा रही है मेरे लिए। सिर का कपड़ा सरक गया है, वेशभूषा अस्त व्यस्त है। आग के पास बैठने से स्वर्ण मुख लाल हो गया है। गंड स्थल पर पसीने की बूंदों की कैसी शोभा। श्याम के चरण आगे नहीं बढ़ते। पादो पद्म न चलत तस्तव पाद मूला। यही अवस्था। ध्यान की वस्तु मिल गई। दर्शन आनंद से श्याम के नेत्र फैल जाते हैं। हठात स्वामिनी की दृष्टि पड़ती है। लज्जा के मारे सिर पर कपड़ा भी नहीं रख पा रही है। तुलसी को इंगित करती है तो वो सिर ढक देती है। तुलसी को आंखों की भंगिमा से ही धमक देती है। तूने देखा नहीं, बताया क्यों नहीं। तुलसी भी आंखों के इशारे से उत्तर देती है, मैंने भी नहीं देखा, मैंने अभी देखा। मसाला पीस रही थी। क्या बात है। असल बात ये कि तुलसी पाकशाला का रस आद्योपांत आस्वादन कर रही है। नागेंद्र की प्रार्थना पर श्रीमती को कुछ कहा नहीं। नैनों का नैनों से मिलन, पाकशाला रसवती, वहाँ भी रस पलावन। आंखों ही आंखों में स्वामिनी बता रही है, छोटी माँ है, इस समय जाओ। नागर भी इशारे से विनती करते हैं, और दर्शन नहीं मिलेंगे। स्वामिनी इंगित करती है, हाँ मिलेंगे। आंखों के इशारे पर नागर मुग्ध हैं, सोचते हैं, आहा, मेरे लिए कितना परिश्रम कर रसोई कर रही है। आग के पास रहने से मुंह भी लाल हो गया है। पसीनों से भरा वदन दासी पोंछे दे रही है। दृष्टि विनिमय कितना मधुर है। तभी तुलसी के लिए पाकशाला रसवती है। स्फूर्ति में विराम आता है और प्रार्थना आरंभ होती है। ब्रजेंद्र महिषी आदि जतो गुरुजने, हे कल्याणी नमस्करी सवार चरणे। कोमल चरण पद्म प्रक्षालन करी, पाकशाले प्रविष्ट हाईवे त्वरा करी। पाक काले निज कांते करिया दर्शन, कबे सुखेर सागरे डुबाइबे मोर मन। श्लोक संख्या 63। हे देवी श्री राधिके, तुम नंदालय में नत वदन हो। श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए यथाक्रम से भोज्य पेय आदि सुरसाल द्रव्य खिलते चेहरे से यत्न पूर्वक रोहिणी के हाथों अर्पित कर रही हो। मैं ये दृश्य कब देख पाऊंगा। पिछले श्लोक में पाकशाला में एक दूसरे को देखकर राधा श्याम दोनों ही के मन में अपार आनंद का उद्रेक हुआ। उससे पाकशाला तक रसवती हो गई। इस प्रकार तुम मुझे सम्यक रूप से सुख सागर में कब निमज्जित करोगी। सुख की ये कामना भी उन दोनों ही के सुख में लीन है। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। तुम लोगों के सुख में मैं सुखी होना चाहता हूँ। विश्व में सभी सुख चाहते हैं, यहाँ तक कि निष्काम प्रेमियों में भी कुछ ना कुछ सूक्ष्म आत्म सुख की गंध रहती है। इसका अत्यंत अभाव होता है केवल राधा किंकरी। इन लोगों की निष्कामता है चरम। उसी राधा दास्य की उपासना करते हैं गौड़ीय वैष्णव। श्री राधा श्याम सुंदर सुखी कैसे होंगे। इसी और लक्ष्य रख साधक को अग्रसर होना पड़ेगा। ध्यान रखना होगा कि कामना का दाग भजन में न रहे। भजन काल में प्रतिष्ठा की आशा सहज ही नहीं त्यागी जाती। प्रतिष्ठा आशा चंडालिनी हृदय में रहेगी तो वहाँ साधु प्रेम क्यों आएगा। प्रतिष्ठा आशा से डरना होगा, जैसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी डरते थे। प्रतिष्ठार भयपुरी गेला पलाइया, कृष्ण प्रेम संगे प्रतिष्ठा चले लाग लैया। निष्काम भजन का जो आनंद है वो सकाम उपासक की उपलब्धि का विषय नहीं। सकाम भजन में दुख है। कामना की गंध रहने से यथार्थ आनंद नहीं मिलता। रंधन समाप्त हो गया है। स्वामिनी विश्राम कर रही है। किंकरी रंधन के वस्त्र उतरवाकर हाथ पैर आदि भीगे वस्त्र से पोंछकर पंखा झल रही है। धनिष्ठा एक गिलास शरबत लाई है। प्रिय सखी, थोड़ा शरबत पियो। सुधा मिश्रित शरबत स्वामिनी पी रही है।
उसके आस्वादन से आंखें बंद हुई जाती हैं। तत्पश्चात तांबुल सेवा। इधर सभी भोजन करने बैठे हैं। स्वामिनी ललाट पर थोड़ा घूंघट किए भंडार से भोज्य सामग्री ला लाकर रोहिणी माँ को पकड़ा रही है। स्वामिनी को पहली बार देखते ही नागर विमोहित हो जाते हैं। माँ अरुचि की बात सोचकर चिंतित हो गई है। रामेर जननी दिछेन आपनी राधिका रांधिला जतो सुगंधी ओदन विविध व्यंजन ताहा व कहिबो कतो विधि अगोचर जतो उपहार दिछेन रोहिणी माए राधार वदन देखी अचेतन हैला नागर राय अरुचि देखिया आकुला हैया कहे हे नंदेर रानी राधा सरवती कर्पूर मालती तोमार लागिया आनी तुम्ही न खाइले राई न आसिबे स्वरूप कहिलाम तोरे बुलाएंगे क्यों उसको? तू नहीं विशाखा ललिता और कुंदलता ठारिया कही छे मोरे मायर वचने पाओल चेतन नागर शेखर कान राइये सुख दिया आकंठ पुरिया कर लो भोजन पान। स्वामिनी नतमुख है, लज्जावती, बलदेव हैं, मां ब्रजेश्वरी है, लज्जा से वदन मंडल लाल है। नुपुर किंकणी धीरे धीरे बज रहे हैं। श्याम सुंदर के लिए भोज्य सामग्री कितने प्यार से ला रही है। रोहिणी माँ के हाथों में पकड़ा पकड़ा कर खाली पात्र लेकर चली जाती है। आने जाने की कैसी अपूर्व भंगिमा रस संचय तनवती रस संचय का विस्तार कर रही है। अमृत को भी लजाने वाले भोज्य पेय आदि द्रव्यों के साथ भाव अनुरूप रस समूह छिटका है। श्री कृष्ण, सखी, मंजरियां, सुबल आदि सखा, इनके लिए खाद्य सामग्री के साथ यथा योग्य मधुर रस का विस्तार है। यशोदा, रोहिणी और बलदेव आदि के लिए वात्सल्य रस का विस्तार। कैसा अपूर्व है भोजन रंग। रोहिणी नंदन करे भोजन कानूर डाहिने बसी बामेते सुबल सम्मुखे मंगल सघने उठे हंसी। यशोदा माँ तर्जनी से भोज्य वस्तुएं दिखाकर कहने लगी, हे वत्स, ये द्रव्य बड़ा अच्छा है, ये बड़ा ही मीठा है, ये अति मनोरम है, ये खाओ। परिहास पटु मधुमंगल श्री कृष्ण को भोजन कराने की माँ की चेष्टा और भोजन में श्री कृष्ण की शिथिलता देखकर ब्रजेश्वरी से बोले, माँ, कृष्ण तो कुछ भी नहीं खा रहा, इसे हल्के थोड़े से सुपाच्य चावल और सब्जी दो, घी में पकाए अच्छे अच्छे द्रव्य मुझे दो, मैं हजम करूंगा, मैं खाकर उसे आलिंगन कर लूंगा, उसी से इसका शरीर पुष्ट हो जाए। मधुमंगल की बात सुनकर सब हंसते हैं। क्या बढ़िया बात है। राधा के वदन माधुर्य में एक अभिनव रस संचय का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं माधव। राधा रानी का मुख प्रफुल्लित है, फुल्ल वदनम। स्वामिनी है मर्यादावती, गुरुजन उपस्थित हैं, फिर भी थोड़ा देखे बिना क्या रहा जा सकता है। माधव की तृप्ति के लिए ही समस्त चेष्टाओं का उद्गम है। माँ लक्ष्मी और उनका धव अर्थात पति, तत्व की भित्ति पर रस की प्रतिष्ठा। श्री कृष्ण स्वयं भगवान, मूल अवतारी। श्री कृष्ण प्रियाओं में मुख्य श्री राधा हैं, मूल शक्ति। समस्त लक्ष्मियों अथवा भगवत कांताओं की अंशिनी। कृष्ण कांता गण देखि त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण और। प्रजांगना रूप और कांता गण सार, श्री राधिका हईते कांता गणेर विस्तार। अवतारी कृष्ण जय छे करे अवतार, अंशिनी राधा हईते तिन गणेर विस्तार। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासांश रूप, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गण, काय व्यूह रूप तार रसेर कारण। बहुकांता बिना नहे रसेर उल्लास, लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वाद। अथवा माँ शोभा उसके पति, अनंत सौंदर्य माधुर्य के निकेतन। श्री राधा के दर्शन से सौंदर्य सिंधु में पलावन जग रहा है। सखी मंजरियां ही आस्वादन करती हैं, एक दूसरे की शोभा की पुष्टि करती हैं। तभी देवी संबोधन, द्योतमाना परमा सुंदरी। श्याम सुंदर किसी भंगिमा से दूसरों की दृष्टि से बचकर स्वामिनी को देख रहे हैं। स्वामिनी भी
रोहिणी माँ को भोज्य सामग्री देते समय श्याम का मधुर मुख देख लेती है। कितने सुंदर है मेरे प्रियतम। कोई मिष्ठान खाकर श्याम सुंदर कहते हैं, माँ ये मिष्ठान क्या कमाल का है। उस समय रोहिणी माँ दूसरी जगह परोस रही थी, तो यशोदा माँ पुकार कर कहती है, राधे ये मिठाई लेकर आओ। अब स्वामिनी संदेश लाई है, लेकर खड़ी है। माँ कहती है, दो ना बेटी। तो हृदय में अत्यंत उल्लास और स्वभाव में लज्जा स्वामिनी श्याम सुंदर के पात्र में रखने को होती है, तो श्याम हाथ फैला कर ले लेते। उस समय स्वामिनी के लज्जा रंजित फुल्ल वदन की कैसी शोभा। तुलसी ने उस माधुर्य का आस्वादन कर लिया है। स्फुरण में विराम आ जाता है। यही फुल्ल वदन देखने की लालसा जगती है। प्राण भरे हैं उस लालसा से। भोज्य पे रस सब क्रम ते करिया, कृष्ण सेवा लागी देवी नत मुखी हैया। रोहिणी देवी के दिवे प्रफुल्ल वदने, तहाँ आमी कबे हाय हेरि वो नयन। दिखे बिना रहा भी नहीं जाता और देख भी नहीं सकते, क्योंकि गुरुजन है, ये है, सब लोग हैं। तो मधुमन कहते ये सब मुझे दे दो ना जिस वक्त, एक लीला इसमें भी है। तो ठाकुर जी बहुत सारा लेके उसकी थाली में रख देते हैं। तो वो कहता है ये सूखा सूखा माल में कैसे खाऊं, रायता लाओ। तो जब रायता आता है तो उससे पहले ही उठा के वापस किसी दूसरे में रख देते हैं। कहते हैं तो मैंने सब खा लिया, अब तुम खीर लाओ। तो उस वक्त महाराज जी सुनाते थे, उस वक्त खीर बना के मंजरी श्री जी के हाथ में देती है, फिर वो खीर खाते हैं। खीर आती है, सेवई की खीर हो चाहे चावल की हो, कहता है अब मैं खाऊंगा। फिर वो आस प्रयास है ना, अभी अभी छत गिरने वाली है। मधुमंगल कहता है तो तुम सब मर जाओगे और बचा रहेगा कि हाँ मैं बच जाऊंगा। कि कैसे, कहते जैसे इस लड्डू से बच गया, उसको लड्डू नहीं मिला। ठाकुर जी के कहते हैं भैया इसको लड्डू क्यों नहीं, तो अभी छत गिराएगा और वो मारेगा। कहते ऐसे लड्डू से बच गया, ऐसे मैं नहीं मरूंगा। श्लोक संख्या 64। हे मधुर, गुरुजन सभा में भोजन के लिए बैठकर श्री कृष्ण नतमुख हो अति कष्ट के साथ तुम्हारा जो मुख कमल थोड़ा सा देख रहे हैं, और जो श्री कृष्ण का कटाक्ष युक्त वदन देखकर हर्ष से अत्यंत उत्सुक हो गया है, तुम्हारा वही मुख कमल मुझे कब आनंदित करेगा। हे मधुरे, गुरुजनों की सभा में माधव द्वारा दृश्यमान होने पर तुम्हारी कितनी शोभा। स्वामिनी रोहिणी माँ के हाथों में देती है और वे परिवेशन कर रहे हैं। माँ हैं, बलदेव चंद्र हैं। किसी तरह श्याम सुंदर ने उनके दर्शन कर लिए हैं। स्वच्छंद दर्शन यहाँ नहीं हो सकते, किंतु उस थोड़े से दर्शन से ही श्याम स्वामिनी के चेहरे पर उत्कंठा के सारे भाव अनुभव कर लेते हैं। राधिकार हस्त स्पर्शे सर्वान्न व्यंजने, भोजन करेन कृष्ण अमृत आस्वादने। स्वाद पाइया निज नेत्र भृंग पठाइया, राई मुख पदम मधु पिए हृष्ट हैया। राधिका निज नेत्र कटाक्ष प्रणाली, पाठाइया पिए कृष्ण लावण्य सकली। कृष्ण मुख मधुरिमा देखी सुवदनी, हरिषे व्याकुल चित्ते किछु न जानी। यदुनंदन ठाकुर। स्वामिनी श्याम के थोड़े से दर्शन पाकर ही कितनी उत्कंठित है। मदोत्कम हर्षेण उत्सुकम, आनंदपूर्ण उत्कंठा की छाप है स्वामिनी के चेहरे पर। श्रीपाद ने स्फूर्ति में हर्ष उत्सुका स्वामिनी के श्रीमुख के भाव आस्वादन किए हैं। आचार्य चरण के अनुगत्य में साधक अपनी स्मृति में स्वामिनी के वदन मंडल का माधुर्य आस्वादन करेंगे। तीव्र स्मरण में अभीष्ट के सानिध्य की उपलब्धि होती है। स्मरण कर रहा हूँ ये याद नहीं रहता। ध्यान के विराम में ध्येय वस्तु के साक्षात्कार के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है। जितना आस्वादन उतनी व्याकुलता। किंचित अनुभव प्राप्त करते ही तृप्ति का आ जाना उचित नहीं। पिपासा उत्कंठा जितनी बढ़ेगी प्राप्ति उतनी ही निकट आएगी। श्री रूप रघुनाथ की उत्कंठा देखिए। लगता है जैसे वक्ष विदीर्ण हुआ जाता है। रघुनाथ पाद के विरह शोकाकुल उत्कंठा में कातर क्रंदन की ध्वनि सुनकर श्री कुंड तीर स्थित पशु पक्षियों ने भी संवेदना व्यक्त करने के बहाने रोदन किया था।
स्मरण, ध्यान, स्वप्न आदि की अपेक्षा स्फूर्ति का आस्वादन अधिक होता है। स्फूर्ति का अनुभव स्पष्ट होता है, आंखों से निहार कर ही देखा जाता है, आंखें बंद कर ध्यान का आस्वादन होता है। श्री वेलु मंगल ठाकुर वृंदावन आकर जिधर देखते हैं उधर ही कृष्ण है, पकड़ने को होतने को है, कुछ हाथ नहीं लगता, तब समझे ये साक्षात्कार नहीं स्फुरण है। उनकी स्फूर्ति कितनी सुस्पष्ट है। सिर पर मोर पंख, श्रीअंग मरकटमणि, स्तंभ की तरह नयनाभिराम, मुख चित्रमुग्ध हास्य मधुर, नेत्र भाव विलास से सतृष्ण कटाक्ष युक्त, वाक्य कैशोर शीतल, गति विन्यास मत गज से भी अधिक श्लाघनीय, ये कौन पुरुष मृदुमंद विलास भंगिमा से वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। लगता है कि विल्व मंगल श्री कृष्ण दर्शन कर रहे हैं, पर ये प्रकृत दर्शन नहीं, ये विस्फूर्ति है। निष्ठापूर्वक भजन करने से साधक को भी न्यूनाधिक अनुभव प्राप्त होगा। भजन से नया जीवन गठित होगा। साधक अपनी परीक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। भजन के प्रभाव से वे अवश्य ही स्वामिनी की आहट पाएंगे। वो निकट आकर सेवा ग्रहण करेंगी। वे तो अपार करुणा सागर रूपिणी हैं, मंजू स्वभाव एवं भक्त वांछा कल्प लता हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ने लिखा है, हे साधु चित्त, अति मनोहर स्वभाव, कल्पलता की निकुंज स्वरूप, अद्भुत कृपा रस पुंज की प्रकाशक, प्रेमामृत की अगाध अबाध सिंधु स्वरूप, राधा नामक परम वस्तु का शीघ्र आश्रय लो। उनकी प्राप्ति के लिए ही साधन भजन है, उनकी प्राप्ति के लिए ही श्री गुरु पादाश्रय है। गौड़ीय वैष्णव का हृदय सर्वदा ही राधा रानी के लिए रोएगा। हेम गोरी तनुराई, आँखी दर्शन चाई, रोदन करीबो अभिलाष। षड रस की भोज्य सामग्री होती है, किंतु हम लोगों की 7 प्रकार की, 7 में श्रृंगार रस भी है। स्वामिनी के हाथों पकाए द्रव्य, श्याम उनके कर कमलों के स्पर्श का अनुभव प्रत्येक द्रव्य में कर रहे हैं। भोज्य पदार्थों में सप्तम रस के आस्वादन का स्पष्ट अनुभव सखी मंजरियों को भी मिल रहा है। अखिल रसामृत मूर्ति रसराज श्री कृष्ण की रस रूपता का अनुभव अपने अपने भाव के अनुसार ही हुआ करता है। मथुरा में कंस के रंगालय में प्रविष्ट श्री कृष्ण को दर्शकों ने अपने अपने भाव के अनुसार ही देखा था। 12 भाव ना, मल्लों ने क्या देखा, रुक्म ने जगत देखा, देवकी वसुदेव ने बच्चा देखा, कंस ने साक्षात्कार देखा। श्रीधर स्वामीपाद ने इस श्लोक की व्याख्या भूमिका में लिखा है कि श्रृंगार आदि सर्वरस कदम्ब मूर्ति भगवान दर्शकों के अपने अपने अभिप्राय के अनुसार ही ग्राह्य हुए थे, पर उनकी उस सर्वरस कदम्ब मूर्ति को कोई भी अनुभव नहीं कर सका। स्वामिनी रोहिणी माँ के हाथों में भोज्य पदार्थ पकड़ा पकड़ा कर रस संचय बिखेर रही हैं। देने पकड़ाने की भंगिमा में हाथ की भंगिमा कैसी अपूर्व है। श्याम सुंदर विभोर है, स्वामिनी के हृदय का भाव आस्वादन कर रहे हैं, पाने के लिए उत्कंठित हैं। ते मुख पद्मम कहा गया है। माधव के नयन हैं भृंग की तरह, चंचल भृंग पिपासित प्राणों से स्वामिनी के मुख कमल का मधु पी रहे हैं। नतवदन होने के कारण दृष्टि छोटी है, अधिक समय नहीं टिक सकती, उसी से सारा पी रहे। मुख कमल के साथ नयन कमलों का मकरंद आस्वादन भी निहित है। 4 नयनों का मिलन हुआ। दृष्टि भंगिमा से ही प्रार्थना की। स्वामिनी ने भी दृष्टि द्वारा आश्वासन दिया। उत्कंठा के कारण भोजन में अरुचि हो गई। आश्वासन पाकर फिर भोजन करने लगे। दाऊजी महाराज बलदेव का उस ओर ध्यान नहीं। उन्हें और उस माँ को धोखा देकर कृष्ण स्वामिनी को देख रहे हैं। माधुर्य का अपूर्व प्लावन। स्वामिनी ने आश्वासन देकर श्याम के प्राणों को शांति पहुंचाई। आचार्य पादगण का लक्ष्य राधा माधव का मिलन हो रहता है। कारण मिलन भूमि पर ही उनकी चिर आकांक्षित सेवा प्राप्त होती है। युगल चरण सेवा युगल चरण देवा, युगले मनेर प्रीति, युगल किशोर रूप, काम रतिगण भूप, मने रहु ओ लीला की रीति। मैं देखना चाहता हूँ, गुरुजनों के सामने वो तुम्हें चतुराई से देखेगा। हे मधुरे, श्याम की दृष्टि का स्पर्श पाकर
तुम्हारे गंड स्थल होंगे प्रफुल्ल। तुम अपने गंडों पर करोगी उनकी दृष्टि से स्पर्श का अनुभव। हम लोग सभी देखेंगी और समझेंगी हम लोगों से तुम दोनों की कोई बात छिपी नहीं रहेगी। जो लोग भाव का वैभव समझते हैं उनसे श्री श्री राधा माधव का कुछ भी छिपा नहीं रहता। दासी के प्रेम की ये अद्भुत वैचित्री है। कुंज में क्या लीला होगी, श्री राधा माधव के समझने से पूर्व ही दासियां जान जाती हैं और कुंज को सजा देती हैं। वैसे ही सजाती हैं जैसा लीला होनी हो। युगल का चार आंखों का मिलन दर्शन कर तुलसी के आनंद की सीमा नहीं। स्फूर्ति में विराम आने पर फिर से प्रार्थना। गुरुजन सने बसिया भोजने ब्रजेंद्र नंदन जबे आनत वदने अति सावधाने तुया मुख निरखिबे से कटाक्ष सदम कृष्ण मुख पदम हेरी तब श्रीवदन प्रफुल्ल हईबे हेरी ताहा कबे हृष्ट हबे मोर मन। सुबह के इसमें तो ऐसे ही लगता था गुटके के हिसाब से तो कि वो सामने नहीं आती हैं परोसने के लिए। इसमें तो लिखा हुआ है साफ साफ, तो नई बात पता चली, अपने हाथ से परोस रही है। पहला तो आया मधुमंगल, वो हंसी करते हैं कि हमें दे दो हम खा लेंगे, तो इसको गले लगा लेंगे, वो हो लीला ये वाली नहीं। श्लोक संख्या 65। हे श्री राधिके, जिन ब्रजेंद्र नंदन ने गायों के रक्षण का व्रत लिया है, उस कार्य के लिए वन गमन परायण और व्याकुल चित्त माता यशोदा द्वारा लाल्यमान दुलार किए हुए लालित उन्हीं कृष्ण द्वारा दृश्यमान तुम उन्हें हास्य मधुर कपोल लिए देखोगी। मैं ये दृश्य कब देख पाऊंगा। श्री कृष्ण के भोजन के पश्चात सखियों के साथ श्री राधा का भोजन और फिर नंदीश्वर के निकट उद्यान में योगपीठ में मिलन, तत्पश्चात वनगमन लीला का क्रम सर्वत्र ही इसी प्रकार बताया गया है। विरह अनुमाद के कारण श्रीपाद को पहले वनगमन की स्फूर्ति हुई है और पीछे हुई है श्री राधा के भोजन लीला की। लीला का क्रम पूर्वक यथायथ आस्वादन करते हुए भी प्रार्थना स्फुरण के अनुरूप ही हुई है। श्री कृष्ण गोचरण को जाएंगे पर माँ का लालन उन्हें जाने नहीं देगा। माँ व्याकुल है, वन जाने को तैयार पुत्र को हृदय से लगाए आंसुओं से भिगो रही है। हियाए आगुनी भरा आंखी बहे बहुधारा, दुखे बुक विदरिया जाए घर पर ना ही जाने, से जना चलिला बने ए ताप कैमने सहे माए, और मरे जीवन दुला लिया किया वरे ना ही धन केनो बा जाइबे वन, राखा ले राखिबे धेनु लैया, आगे पाछे ना ही मोरा हा पुतिर पुत तोरा, आंधल करिया जाबी मोरे, दुधेर छायो याल हैया, वने जाबे धेनु लैया, की दिखे रहिबो आमी घरे, ननी जिनी तनु खानी आतपे मिलाए जनी, से भय सघने प्राण कांपे, बाड़व अनल पारा विषम रविर खरा, केमने सहिबे हेनो तापे, कुशेर अंकुर बड़ो शेलेर समान दड़ो, सुनिते सिंचिड़ा पड़े गाए, शिरिष कुसुम दल जिनिया चरण तल, केमने धाइबे हेनो पाए, मायर करुणा वाणी सुनिया गोकुल मणि, कतो मते मायरे बुझाए, विषाद न करो मने, किछु भय नाही वने, इथे साथिये शेखर राय। विकलमती माँ की बातें सुनकर श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देते हैं कि माँ, तुमने वृंदावन के वन देखे नहीं माँ, तभी इस मिथ्या विपदा की आशंका कर रही हो। आनंद में वृंदावन के वृक्ष लताओं की गलित पुष्पों से वन मार्ग सदा ही अति मृदुल रहते हैं। वहाँ कंकड़ कंटक कहाँ। हम लोग तो वृक्षों की छाया में सदा ही खेलते हैं, सूर्य की किरणें तो हमारे अंगों को नहीं छूती। वहाँ तो वृक्ष लताओं पर फूल फूटते हैं, फूल फूल पर भंवरे गंजन करते हैं, कोयल गीत गाती है, नाना पक्षियों के कलगुंजन से वन सदा आनंद मुखरित रहता है। हम लोग अनार आदि वृक्षों पर पके अति मीठे फल खाते रहते हैं। फूल वनों में वंशी बजती है और चरागाह में गायें चरती हैं। दिन बीतने को होता है तो वंशी की आवाज़ पर गायें स्वयं एकत्रित हो जाती हैं। माँ, तुम घर में बांध कर हम लोगों को इस आनंद से वंचित करोगे।
तुम्हारी चरण धूलि के प्रभाव का से। छाता लेके आई तो डोगरे जी तो ये गोचारण की लीला चलाते समय इतना रोते कि माँ है ना, कभी बलराम जी को स्फूर्त कर रही है, कभी सुबह को कह रही है ये बड़ा चंचल है, इसका ध्यान रखना, इसको इधर उधर नहीं होने देना। इतना रोते थे। यहाँ कथा करी सुनी थी, तुम तो सुनी होगी डोगरे जी। तुम्हारी वो सखा भाव में थे तो ऐसे वर्षों तुम्हारी चरण धूलि के प्रभाव से वन में कोई विपदा नहीं रहेगी माँ। और विशेष बात ये, गाय मुझे छोड़कर वन जाना ही नहीं चाहती। सुनकर माँ सोचती है, आहा, पीछे पीछे देखते हैं कि ग्वारिया आ रहा है कि नहीं। मेरा गोपाल यदि वन में इतना आनंद पाता है तो जाए। तब माँ ने अति स्नेह विहल होकर नरसिंह आदि मंत्रों से पुत्र का रक्षा बंधन किया और कुछ एक सुंदर शिक्षाएं दी। आमार शक्ति लागे, ना धाइयो धेनुर आगे, पराणेर पराण नीलमणि, निकटे राखी हो धेनु, पूरी हो मोहन वेणु, घरे बसी आमी ज्योनो शुनि। बलाई धाइबे आगे, और शिशु बाम भागे, श्री दाम सुदाम सब पाछे। तुम्ही तार माजे धाइयो, संग छाड़ा ना होइयो, माठे बड़ो रिपु भय आछे। क्षुधा हैले चाही खाइयो, पथ पाने चाही जाइयो, अतिक्षय तृण अंकुर पथे, कारु बोले बड़ो धेनु, फिराइते न जाइयो कानु, हाथ तुली देहो मोर माथे, थाकिबो तरूर छाए, मिनती करी छे माए, रवि जेनो नाही लागे गाय। स्वामिनी देख रही है, श्याम ने भी उनकी ओर देखा। तुलसी कहती है, इससे तुम्हारे मुंह पर हंसी फूटेगी, गुलाबी हंसी, फुरफुरी हंसी, गुलाब की पपड़ी की तरह उड़ जाती है। तुम आंखों ही आंखों कह देना, याद रहे कुंड तीर पर मिलेंगे। तुम्हारा ये मुखारविंद ही तो है, सबके पास से छुड़ा लाता है और तुम्हारा बना देता है। वो मुखमंडल कब देखूंगी? केवल मुख से ही देखूंगी सो नहीं, पूरी मूर्ति ही देखूंगी। किस भंगिमा से खड़े हैं, तुम्हारे नेत्रों से नेत्र मिलाए, भाव के साथ भाव मिलाए, तुम्हारे श्याम को देखूंगी। तभी तो ठीक ठीक देखना होगा। मन ही मन जाने कितनी बातें कर रही है तुलसी। साधक का आवेश निविड़ होता है तो अभीष्ट वस्तु को अनुभव करने के लिए पृथक चेष्टा नहीं करनी पड़ती। साधन की प्रथम अवस्था में स्वरूप के साथ देहावेश मिला होता है। देह देहिक आदि के संबंध की बात मन में आती है। भाव भक्ति में साधक की जीवन मुक्ति होती है, देह का आवेश नहीं रहता। प्रेम भक्ति में घना स्वरूप आवेश सर्वदा विद्यमान रहता है। लीला आदि की धारा खंडित नहीं होती। राधा किंकरियां महाभाव के स्तर में है, महाभाव स्वरूपनी है श्रीमती। भाव की रीति नीति का ज्ञान ना हो तो सेवा कैसे होगी? उपासना से उपास्य के हृदय की खबर मिलती है। गौड़ीय वैष्णव का भजन शास्त्र शासन के भय से अथवा नरक के भय से नहीं होता, वो है लोभ का भजन, स्वभाव का भजन। जैसे आदमी संसार के काम स्वभाव से करता है, किसी के उपदेश से नहीं, वैसे ही यहाँ भी विधि भक्ति से के प्रेम से भी अधिक मूल्यवान है राग भक्ति का लोभ। इष्ट देव को सेवा द्वारा सुखी करने के लिए भजन किया जाता है, भजन का और कोई हेतु नहीं। भजन को प्रेम करें तो भजनीय भगवान के प्रति प्रेम स्वतः आएगा। प्रेम स्वाभाविक वस्तु है, जबरदस्ती नहीं होता। साधन भक्ति द्वारा परिमार्जित चित्त में प्रेम स्वतः प्रकट होता है। श्री कृष्ण ही आह्लादनी शक्ति की किसी एक सर्वानंद परिपूर्ण वृत्ति को भक्तों के चित्त में सर्वदा निक्षेप कर रहे हैं। वही भक्ति चित्त में ग्रहण की जाकर प्रेम रूप से विराजती है। जैसे सूर्य निरपेक्ष भाव से किरणों का सर्वत्र वितरण करता है, वैसे कृष्ण भी अपनी आह्लादनी शक्ति की वृत्ति विशेष को सर्वत्र ही निक्षेप कर रहे हैं, किंतु माया मिलन चित्त में उसका स्थान नहीं होता। श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति से जब भक्त का चित्त परिमार्जित हो जाता है तो उस चित्त में वो ग्रहित होकर प्रेम रूप में विराजती है। तभी साधक का प्रथम प्रयत्न होता है किसी प्रकार श्रवण कीर्तन आदि भजन अंग सुंदर भाव से अनुष्ठित हो,
गौड़ीय वैष्णव को राधा दास्य के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस निष्ठा की अधिकारिणी केवल राधा किंकरी है। वन गमन से पूर्व स्वामिनी के नयनों के साथ श्याम का मिलन होता है। आंखों ही आंखों में कितनी बातों का इंगित होता है। जितना आस्वादन हो रहा है उतना ही लावण्य माधुर्य प्रतिअंग में तरंगायित हो रहा है। श्याम सुंदर की वन गमन की स्पृहा जाग रही है। वन में गोचारण को जाते हैं, वहां गोचारण का भार सखाओं को दे देते हैं और फिर सूर्य पूजा के छल से आई सखियों सहित श्रीमती के साथ श्री कुंड के वन वन में कितना स्वच्छंद विहार करते हैं। तभी कहा है, तोमारी लागिया बेड़ाई भ्रमिया गिरी नदी वने वने। धन्य है राधा रानी के प्रेम का गौरव। किंकरी तुलसी इसी रस में डूबी है। श्लोक संख्या 66। यदि ये राधा कृष्ण का ध्यान करें, शैया पे हैं या वेदी पे बैठे हैं, तो एक पीला वस्त्र एक नीला वस्त्र ऐसे करके ध्यान करना। जो वस्त्र आप मानसी में पहनाओ उसी वस्त्र का ध्यान करो। श्री जी के लिए ठाकुर जी का ध्यान जगह जगह लिखा ही हुआ है। पीताम्बरधारी है, इधर एक बंसी है, राइट हैंड में लीला कमल है, बाम भाग में श्रृंग है। तो ऐसे ध्यान रखना, तो सिर में मुकुट है और क्या चल रहा है। और राधा रानी का कैसे नीलांबर है? राधा रानी का नीलांबर करो तो करो, नहीं तो जो वस्त्र आप मानसी में पहनाओ, जो उस दिन हो वही ध्यान दो। सुबह तो नीलांबर ही पहनाते हैं। रोज थोड़े नीलांबर पहनाते। जैसे वो लीला में आता है ना कि वस्त्र बदल जाते हैं उनके, तो उनके पीत चला जाता है। ठीक है, नीलांबर पीतांबर परिवर्तन होता रहता है आपस में विलास में। लेकिन जो वस्त्र आप पहनाओगे, अगर ध्यान करना हो तो जो वस्त्र आप मेरे मानसी में पहनाओ उसी का ध्यान करो, नहीं तो नीलांबर। अच्छा, और फिर उनको परिवर्तन भी वही कलर कर दें? नहीं परिवर्तन दुपट्टे का होता है। अच्छा, वो दुपट्टे का है। ठीक है। निशांत में तो जो रात को अगर पहनाए तो वो होता है, फिर स्नान के बाद फिर वो डे के हिसाब से चेंज कर तो नीलांबर पीतांबर ही है। इसकी किताबों में तो वही लिखा हुआ है, लेकिन आपके ध्यान में आप जो वस्त्र पहनाओ उसको देखो। तो मैंने ये पहनाया था, ये है कि नहीं। दुपट्टा नहीं तो नीला रख सकते हो, लेकिन दुपट्टा भी तो उसी तरह का ही पहनाते हैं। यही और क्या बोलते हैं, प्रातः में फिर जो हम डे के हिसाब से कलर पहनाते हैं ऐसे। प्रातः के बाद तो जाके वस्त्र परिवर्तन का समय ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो कि मधुपान लीला के बाद दाम होता है, या मदन शुक्ला कुंज में भी परिवर्तन हो सकता है। पर इतना टाइम नहीं होता दिन के, क्योंकि स्मृतिमान संभोग नहीं है ना दिन का। रात का स्मृतिमान संभोग है, इसलिए टाइम है ये सब उल्टा पलटा करने का। क्योंकि संक्षिप्त संभोग में, सामान्य संभोग में इतना टाइम नहीं है कहीं भी कि भाई वो इतना दाम विलास होगा कि भाई विपरीत रति आ जाए, क्योंकि विपरीत रति में ही नीलांबर पीतांबर तो वर्तन है। जल केली के बाद तो दीदी बदलते हैं वस्त्र। जल केली के बाद तो सभी का वस्त्र बदलता है, आप कोई भी पहना सकते हैं। ऐसा तो बसंत ऋतु के बाद, होली के बाद भी बदलता है। नंदालय में तो बदलती है, यशोदा माई देती है। नंदालय में तो वो जो भारी वस्त्र है वो उतार के सफेद वस्त्र पहन के आगे बेशक जैसे गाउन पहन के, ऐसा तो रसोई के वस्त्र हैं। नहीं, उसके बाद जब वो जाने को गोचरण के टाइम, जब वो ठाकुर जी का है। नहीं, वो कृष्ण के श्री जी का वो यशोदा मैया कहते हैं ज्यादा गहने पहने, अलंकार। लीलामृत में तो गहने, गुटिका में वस्त्र भी है। वस्त्र भी दोनों है, तो हम गहने ही करते हैं। कोई भी कर लो, ये तो भाव की बात नहीं, जो स्मृति हो जाए। सारा दिन सजती ही रहती है। मैं तो तभी तो नाम ही श्रृंगार है ना, तभी तो नाम ही श्रृंगार है। रमा जी को एक बार पढ़ा रही थी कुछ,
तो कहते हैं सारा दिन वस्त्र बदलते हैं, नहाते ही रहते नहाते हैं और खाते या रहते हैं। नहाते हैं या खाते हैं। सही बात है। मैं कहूँगा यही काम है, तुमको दो ही चीजें वही याद पसंद करना है, मुश्किल हो रहा है। राग और भोग, बस कुर्बान या खाना या कुर्बान गाना में भी तो सुनना। कुकिंग करने के बाद फिर तैयार होती है विशाल के लिए, हाँ है ना दीदी? वहाँ पे कुर्बान बरसाना में भी जब वो कुकिंग करने के बाद बरसाना जाना पहुंचने के अभियान में बाद। जाना है तो विशाल के लिए फिर तैयार होती है। पहले तो कुकिंग करने के लिए सफेद वस्त्र पहनते हैं, फिर दूसरे पहनाते हैं। सारा दिन या कितनी या लुमारियाँ होगी। पकाते हैं या खाते हैं या और नहाते हैं। षड ऋतु में भी तो हाँ। षड ऋतु में कितनी बार बदलते हैं? हाँ, हाँ, पतले वस्त्र, दीदी, ये जैसे वस्त्र। ना हाँ, आधुनिक समय में फिल्मों में जो दिखाते हैं गाने वाने, तो एक 5 मिनट का गाना होता है, उस 5 मिनट में जो नायक नायिका होते हैं ना, कितनी बार बदल वो कम से कम 10 या 12 बार वस्त्र बदल लेते हैं अच्छा और हाँ। 12 जगह इंग्लैंड और स्थान भी अलग अलग दिखा देते हैं कि अभी वहां है, अब वहां है, अब वहां है। केवल 5 मिनट के उसमें वो कम से कम 10 ड्रेसेस चेंज करते करोड़ों रुपए। हमारे तो हैं। ऐसे तो जाहिर है ये भाव उन्होंने यहीं से ही लिया है। उसका मतलब होता है कि उनको इस तरह समझ से समझे दिन तो बीत रहे ऐसे थे। आए। हाँ उसमें भाव उसके है इतने दिन बीत गए। हाँ। इस तरह इनके खुशी उल्लासते गाते दिन बीत रहे थे। मैं तो कई बार कंफ्यूज होता हूँ कौन से वस्त्र का ध्यान करे, इतनी बार पता नहीं क्या वो नीला पीला कहाँ गया। ध्यान तो एक बार मैं तो जो सवेरे वस्त्र पहनाती उसी का करती उसी का ही करते रहते घड़ी घड़ी फिर हाँ मैं तो बसंत में सफेद कर देती हूँ, भाई अब गर्मी आ गई है, अभी फूल बंगले में बैठना है, अब सफेद कर दो, ऐसा बदल जाए तो बदले, ना बदले। हैं। हाँ, उनके लिए तो ऋतु कोई बंधन थोड़ी है, उनके लिए तो एक भक्तों के भाव अनुकूल वो सब कुछ कर लेते हैं। हाँ फूल बंगले में तो पहनाती है शायद, वृंदा देवी श्वेत वस्त्र मंगवा के पतले वस्त्र पहनाती है। हाँ, अच्छा। श्लोक संख्या 66। हे सुमुखी, कोटि अरब खरब माताओं से भी अधिक सुस्नेहवती गोष्ठेश्वरी यशोदा माँ तुम्हें स्पर्श कर शपथ आदि दिलाएंगी, तब उनके अनुरोध को टाल ना पाकर हा लज्जाशीले राधे, तुम ललिता आदि सखियों के साथ सानंद सलज्ज भाव से भोजन करोगी। मैं वो दृश्य देखकर अतिशय सुखी कब होऊंगा। पिछले श्लोक में परस्पर दृष्टि विनिमय हुआ था, उस समय की शोभा देखने के लिए प्रार्थना की जा चुकी है। इस श्लोक में स्वामिनी जी की भोजन लीला देखने के लिए प्रार्थना की जा रही है। माँ अब स्वामिनी के भोजन आदि की ओर ध्यान दे रही है, वो भोजन कराना चाहती है, लज्जावती स्वामिनी करना नहीं चाहती। माँ स्वामिनी का अंग स्पर्श कर नाना प्रकार की शपथ दिलाकर भोजन करा रही है। कितना स्नेह है, असंख्य माताओं से भी अधिक स्नेहवती। क्यों नहीं खाओगी बेटी, मैं क्या तुम्हारी माँ से अलग हूँ? तुम कीर्तिदा के घर की तरह मेरे घर भी अपनी सखियों के साथ भोजन करो, हंसो बोलो, उठो बैठो, लज्जा किस बात की। माँ पास बैठकर खिला रही है। स्वामिनी श्री कृष्ण अधरामृत छोड़ और कुछ भी नहीं खाती। धनिष्ठा भी मिला देगी ना, धनिष्ठा ने गुप्त रूप से वो मिला दिया है। मिला कर और पाएगी, कई जगह मिला हुआ है, कई जगह मिलाती है। हम खाएंगे। चतुर धनिष्ठा ने श्री राधा के भोज्य द्रव्य में श्री कृष्ण अधरामृत मिला दिया है। श्री राधा खाते खाते प्रीतम के अधरामृत का आस्वाद पाकर हर्ष परिप्लुत हो गई। उन्होंने धनिष्ठा की ओर सकरुण कटाक्षपात कर उन्हें सुख तरंगों में डुबो दिया। उस गुप्त सेवा से श्री राधा को आनंद प्राप्त हुआ जानकर वो अपने को धन्य मानने लगी। माँ स्नेहवश अपने हाथ से उठा उठा कर खिलाने लगी। वात्सल्य प्रेम की मूर्ति है माँ। सखियां कौतूहल के साथ थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं, इंगित से ये भाव प्रकट कर रही है, हाथ से खिलाए बिना शायद पेट नहीं भरता। तुलसी खड़ी खड़ी सखियों के साथ श्रीमती का भोजन कौतुक देख रही है, आनंद की सीमा नहीं, आशा कर रही है स्वामिनी का किंचित अधरामृत यदि मिल जाए। उनके मन की बात जानकर स्वामिनी उठते समय गुप्त रूप से हाथ में कुछ लेकर ही उठी। दूसरों की दृष्टि से बचकर वो भाग्यवती तुलसी के हाथ में दे दिया। धन्य है स्नेह पात्र किंकरी। आचमन के पश्चात स्वामिनी को जावट जाने के लिए व्यग्र होते देख माँ लाड़ कर रही है। माँ के अनुरोध पर श्रीमती सखियों के साथ तांबुल सेवन कर किंचित विश्राम कर रही है।
माँ के स्नेह रस में भीगी वात्सल्य प्रेम सिंधु माँ के लिए जो जितना शुद्ध कृष्ण प्रेम का पात्र है उसमें उतनी ही आसक्ति है। राधा, राधिका, गांधर्विका इत्यादि नामों का शास्त्रों और महाजनों ने कीर्तन किया है। इन नामों से उनका स्वरूप निरूपण किया गया है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। प्रेम ही कृष्ण आराधना का श्रेष्ठ उपचार है। श्री राधा है प्रेम निधि विग्रह, प्रेम को छोड़ कोई परिचय नहीं। प्रेम की ही अधिष्ठात्री देवी है, उन जैसी कृष्ण आराधना और किसी की नहीं। भाव के बंधन को प्रेम कहते हैं, एक और होने से नहीं होता। प्रेम द्विपक्षीय है। श्री कृष्ण विषयक प्रेम की मूर्ति है श्री राधा, फिर उनमें राधा विषयक श्री कृष्ण का प्रेम मिला है। आश्रय जातीय प्रेम के ऊपर विषय जातीय प्रेम का रंग चढ़ा होगा। रंग की इस छटा को देखेगा कौन? देखेंगे श्याम सुंदर। सिर्फ देखना नहीं, स्वामिनी की प्रेम सेवा तक करेंगे। जैसे पाद सम्मोहन, अलक्तक रचना, तिलक रचना, स्वाधीन भृतिका, श्रीमती भी निसंकोच आदेश देती है। दासी की सेवा नहीं, श्री कृष्ण दास भाव से सेवा कर रहे हैं, सो भी नहीं। प्रेम ही सेवा रूप में परिणत है। प्रीतम होकर सेवा रूप की सेवा प्रेम की निविड़ परिणति का फल है, मार्मिक सेवा। जैसे निशांत काल में सखियां कर रही हैं। तुमने हमारी प्रिय सखी की वेशभूषा क्यों बिगाड़ दी? जैसी थी वैसी ही कर दो। श्याम वेश रचना कर रहे हैं। थोड़े से हास्य के साथ पुरोजों पर पत्रावली रचना कर रहे हैं और गत रात्रि के विलास में श्री राधा की प्रगल्भता की बात सखियों को बता रहे हैं। इस पर श्रीमती लज्जा से सिकुड़े नेत्रों से तिरस्कार कर रही है। नयन भंगिमा से तिरस्कार, तिरस्कार द्वारा आराधना। श्याम की सेवा में जो सुख है उससे अधिक सुख है स्वामिनी के तिरस्कार। श्याम के प्रेम में ये जो माधुर्य है वो राधा वदन पर प्रकट हो रहा है। उस प्रेम संपर्क से रंजित है श्री राधा। नेत्रों की दृष्टि कटाक्ष, मुख की हंसी हर बात में, अंग प्रत्यंग में अपूर्व माधुर्य का प्रकाश। श्री कृष्ण प्रेम के धक्के से तरंगायित श्री राधा की स्वाभाविक दृष्टि। श्याम की दृष्टि में श्री राधा का स्वाभियोग प्रेम की मिलन आकांक्षा बड़ा ही मधुर है। कुंज में स्वामिनी अपने हाथ से श्याम का चित्र बनाकर देख रही है। श्याम सुंदर कुंज में आए हैं, उन्हें दिखा दिखा कर देख रही है। मन का भाव ये है कि तुम्हारा चित्र वक्ष से लगाए किसी तरह दिन काट दो। इस समय तो तुम स्वयं उपस्थित हो, तुम्हें वर्ण ना करूं। आओ आओ। प्रणय के संपर्क से रंग फूट उठा है। दोनों हाथ फैलाए ऊंची डाल पकड़कर फूल तोड़ रही हैं, बाहुमूल दिखा रही हैं। कितनी देर तक वो कुछ नहीं बोली, बाहुमूल दिखाकर बोली, दोनों के प्रेम से प्रेम सरस होता है। कृष्ण प्रेम की मूर्ति है राधा, यही उनका सुख्य परिचय है। कृष्ण प्रेमे भावित जार जितेंद्रिय काय, प्रीतम को द्रवित कर दिया है। दोनों को कोई मर्यादा ज्ञान नहीं। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति में श्री कृष्ण के प्रेम का रंग मिला हुआ है। एक बार की बात, स्वामिनी वृंदावन में पुष्प चयन कर रही हैं। श्याम माली के वेश में सामने आ खड़े होते हैं। स्वामिनी लज्जित हुए जा रही है। अपूर्व प्रभाववती नीली ओढ़नी से अंग ढक लेती है। मैं राजनंदिनी, एक माली मेरे सामने खड़ा है, यही भाव। ओढ़नी अंग से चिपट गई है, उसके भीतर से प्रत्यंग की छटा निकल रही है। श्याम उनके प्रत्यंग का माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं, ऐसा और कभी नहीं देखा। इन्हीं सब अनन्य साधारण आराधनाओं के कारण उनका नाम है राधा। यही कारण है कि इस कृष्ण आराधिका के प्रति माँ का असंख्य जननियों से भी अधिक स्नेह है। और ये स्नेह है सहज स्वाभाविक, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी जांच पड़ताल के। स्वामिनी के प्रति माँ का सुस्निग्ध स्नेह आस्वादन कर तुलसी आनंद में आत्महारा है। स्फूर्ति में विराम आया तो फिर प्रार्थना। मात्र कोटि हईते स्निग्धा माता यशोमती, कौतुके दिबेन तेहो अनेक शपथी। भोजन कराबेन तोमा सखीगण संगे,
लज्जावती हुए भोजन करिबो गो रंगे, हे सुमुखी कबे इहा दर्शन करिबो, आनंद पाधारे आमी निमग्न हईबो। श्लोक संख्या 67। हे खंजन नेत्रे, नंद पत्नी यशोदा माँ के आलिंगन, मस्तक चुंबन, स्नेह अवलोकन से तुम्हें नववधू की तरह लालित होते देख क्या मैं महा आनंद प्राप्त करूंगा। श्रीपाद अभीष्ट वस्तु के अभाव में अपने हृदय की तीव्र वेदना स्वामिनी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। उनकी दर्शन कामना भी उन्हें राधा रानी को अपनी सेवा द्वारा सुखी करने के लिए ही है, अपने स्वतंत्र सुख के लिए नहीं। विशुद्ध प्रेम में कोई कपटता नहीं रहती। विशेषता इस ब्रज प्रेम में, विशुद्ध ब्रजेर प्रेम जेनो जाम्बुन दहेम, आत्म सुखेर जहाँ नाहि गंध। ब्रज के नित्य सिद्ध परिकरों के अनुगत्य में ये निर्मल प्रेम साधक में भी संचारित होता है। श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का राग अर्थात अनन्य आवेश बना ही हुआ है। साधक उन लोगों के राग का अनुगत हो जाए तो उसके स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ चित्त में भी राग चंद्रमा की किरणों का आभास होगा, तब प्रेम होगा निष्कपट। ऐश्वर्य ज्ञान भी एक प्रकार की उपाधि है। ब्रज को छोड़ सर्वत्र ही प्रेम थोड़ा बहुत ऐश्वर्य मिश्रित है। यहाँ तक कि ब्रज लीला की ही परिशिष्ट नवद्वीप लीला में भी महाप्रभु के परिकरों का महाप्रभु में ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम देखा जाता है। रामानंद राय ब्रज की विशाखा सखी हैं। श्रीमन महाप्रभु में विशुद्ध सख्य होना ही उचित है, किंतु गोदावरी तट पर जब महाप्रभु के साथ प्रथम साक्षात्कार हुआ तब दोनों के स्वाभाविक प्रेम का उदय हुआ। तब भी रामा राय प्रभु को अपने घर नहीं ले जा सकी। वैदिक वैष्णव ब्राह्मण ने प्रभु को आमंत्रित किया। राय ने तो वरन ससंभ्रम कहा, कहाँ तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ मोई राज सेवी विषय शूद्र अधम, मोर स्पर्शे न करिले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तोमा वेदे निषेध है, तोमार कृपाए तोमाय कराए निंद्य कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्ही के जाने तोमार मर्म, आकृत्य प्रकृत्य तोमार ईश्वर लक्षण, जीवे न संभवे यही अप्राकृत गुण। ऐश्वर्य ज्ञान रहते हुए माधुर्य रहना सुबह होता है, इसलिए जब तक महाप्रभु ने अपना स्वरूप दिखाया नहीं है तब तक राय रामानंद को भगवान ही समझ रहे हैं। ब्रज के सखा तो उच्चिष्ट खिलाते हैं, कंधे पर चढ़ते हैं, अतएव ऐश्वर्य ज्ञान की गंध से भी रहित प्रेम ब्रज के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। ब्रज अनुगत्य के बिना ऐश्वर्य ज्ञान थोड़ा बहुत तो आएगा ही। अखंड अद्वय ज्ञान तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अखंड महाभाव तत्व स्वयं भगवती श्री राधा, यह है तत्व की बात। किंतु रसानुभूति की दृष्टि से श्री कृष्ण हैं श्री राधा के प्राण बंधु, हम लोग यही जानते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना करते हैं, हे वृंदावन चक्रवर्तिनी, तुम यही कृपा करो कि तुम्हारे श्याम मेरे चाटुकार बने, वे चाटु वचनों से अपना अभीष्ट मुझसे मांगेंगे। ऐसा संभ्रम गौरव रहित विशुद्ध मधुर भाव श्री राधा चरण आश्रय को छोड़ अन्यत्र नहीं मिलता। रास में चंद्रावली अपना बायां हाथ श्री कृष्ण के कंधे से खींचकर दायां हाथ उनके कंधे पर रखती है और संभ्रमवश पैर टेढ़ा कर नाच रही है, इस डर से कि कहीं उनका पैर श्री कृष्ण के चरण से लग ना जाए। ये देखकर राधा रानी की सखियां हंसती हैं। हमारी स्वामिनी तो निसंकोच कैसा मधुर नृत्य करती है। स्वाधीन भर्तिका अवस्था में वो निसंकोच श्याम के वक्ष पर चरण रख देती है। श्री रूप ने कहा, उन्हीं राधा की किंकरी हूं मैं, तभी श्याम मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। काशी में श्रीमन महाप्रभु और श्रीपाद सनातन गोस्वामी एक दूसरे के गले से लगकर रोदन कर रहे हैं। देखकर चंद्रशेखर को विस्मय होता है। दुई जने गला गली रोदन अपार, देखी चंद्रशेखर एर हलो चमत्कार। श्री वृंदावन से लौटे श्री गौरांग को गृहिणी राधा का आवेश और श्री सनातन गोस्वामी को लवंग मंजरी का, ब्रज लीला के भाव में दोनों ही विभोर। जैसे ही बाह्य ज्ञान लौटा, संभ्रम गौरव का उदय हुआ। सनातन बोले, मोरे प्रभु न करो स्पर्शन। प्रभु कहें, तोमा स्पर्शी पवित्र हईते, भक्ति बले पारो
तुम ही ब्रह्मांड शोधिते, वही श्रीमन महाप्रभु का ही अवदान है ये राधा दास्य। उन्होंने स्वयं और अपने पदाश्रित आचार्य पादगण के द्वारा शिक्षा दी है। स्वरूप जगेगा तो राधा विरह प्रबल होगा ही। आज ही दर्शन चाहिए, इसी मुहूर्त, और समय नहीं कटता। मैं अकेला हूँ, निसंग जीवन है, तुम्हारे बिना और क्या लेकर रहूंगा। जिनका चित्त मन राधा रानी के भाव से आक्रांत है, उनका यही भाव होता है। महाप्रभु रो रहे हैं। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृश्यतम शून्यायतम जगत, सर्व गोविंद विरहण में उद्वेगे दिवस न जाए। क्षण हैलो युग सम वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिशे नयन, गोविंद विरह शून्य हैलो त्रिभुवन, तुषा नले ओढ़े जेनो ना जाए जीवन। श्रीपाद दास गोस्वामी की यही अवस्था है। हृदय में बड़ी व्यथा है, दुख का अवसान करो, आज ही दर्शन दो। स्वरूप का कैसा निविड़ आवेश। इस समय वो रघुनाथ नहीं, तुलसी मंजरी है। कुंड तट पर पड़े पड़े कातर प्राणों से रो रो कर विलाप कर रहे हैं। हे श्री सरोवर, मेरी अधीश्वरी, अपने प्रीतम को साथ लेकर तुम्हारे ही तीर तीर पर कितनी क्रीड़ाएं करती हैं। तुम श्री राधा श्याम के कितने प्रिय हो, और कुछ नहीं चाहता। एक बार ईश्वरी के चरण दर्शन कराओ। जो ऐसे आचार्य के अनुगत साधक हैं, उनके प्राणों में भी स्वामिनी का कुछ न कुछ विरह जगेगा। श्रीपाद के आगे लीला की छवि पुनः फूटी। उन्होंने स्फुरण में स्वामिनी के प्रति माँ के स्नेह व्यवहार का माधुर्य आस्वादन किया। भोजन के पश्चात स्वामिनी विश्राम कर रही हैं। माँ ने आवाज दी, तुलसी उन्हें माँ के निकट ले आई। माँ ने उन्हें वक्ष से लगाया, नववधू की तरह कितना ही लाड़ प्यार किया, चुंबन किया, सिर सूंघा, बार बार मुंह पहुंचकर चिबुक पकड़कर चेहरा देख रही हैं और स्नेह अश्रुओं में भीग रही हैं। तुम नहीं आती हो तो सब अंधकार देखती हूँ बेटी, तुम नित्य आया करो, भूलना नहीं। कहते कहते माँ को कंठारोध, इस प्रकार तुम्हें कब देख पाऊंगा। माँ यशोदा ने स्नेह आर्द्र चित्त से श्री कृष्ण का विवाह करने की अभिलाषा से विवाह उपयोगी जो सब आभरण प्रस्तुत करा उत्तम संपुट पेटी में यत्न पूर्वक रखे थे, उन सब आभूषणों को, तांबुल, चंदन, सिंदूर और नए वस्त्रों को धनिष्ठा लेकर आई तो माँ ने नववधू सदृश मानकर आनंद पूर्वक वो सब राधा रानी को अर्पित कर परम संतोष प्राप्त किया। श्रीपाद कहते हैं, तुम्हें इस प्रकार देखकर मैं कब अपार आनंद प्राप्त करूंगा। इसी बीच धनिष्ठा की चेष्टा से नंदीश्वर गिरि निकुंज में सखियों के साथ श्री युगल का मिलन होता है। श्रीपाद ने ब्रजविलास स्तव में वर्णन किया है। पाक कार्य के लिए यशोदा द्वारा बुलाई श्री राधा को जो परम आनंद पूर्वक नंदीश्वर गिरि निकुंज में छल से लाकर श्री कृष्ण से मिलाती है, उन्हीं धनिष्ठा का मैं भजन करता हूँ। स्मरणनिष्ठ साधक प्रभावत अष्टकालीय उपासना में इसी स्थान पर मंत्रमयी उपासना अर्थात योग पीठ में मानस सेवा के साथ मंत्र स्मरण करते हैं। श्रीपाद ने स्फुरण में लीला आस्वादन कर स्फूर्ति के विराम में प्रार्थना की है। खंजन नैनी राई तोमार बदन चाई, नंद रानी अति स्नेह भरे, करी तोमा आलिंगन चुंबन मस्तका घ्राण, नववधु प्राय समादरे, लालन करिबो जतो हेरिया उल्लास ततो, मम हृदय माझे उथली बो, ऐ कृपा करो मोए, ऐ वांछा सिद्धि होए, सेवा दिया चरणे राखी। श्लोक संख्या 68। हे सखी रूप मंजरी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, प्रेम सागर में निमग्न देवी श्री राधिका प्रेम पूर्वक तुम्हारे हाथों में बाहुलता अर्पित कर अभिसार को जाएंगी। हाय, क्या मैं उनकी अनुगामिनी होकर हरि विभूषित केली कुंज में उन्हें ले जाऊंगी। विरह वेदना की तीव्रता से श्रीपाद की उन्माद दशा बढ़ती ही जा रही है। स्वरूप का आवेश ही एकमात्र अवलंबन है, उसी में स्वामिनी के रूप गुण लीला का आस्वादन है। प्रेमोन्मत्त दशा जो अनुभव हो रहा है उसे वर्णन करने की भाषा नहीं, सामर्थ्य भी नहीं।
जितना भी संभव है वही विलाप में व्यक्त होता है। जिसकी स्वामिनी ही सर्वस्व है, जो उनके लिए रो रो कर व्याकुल है, उसे सांत्वना देने के लिए तो स्वामिनी ही आएंगी। वे ही उसे चरण प्रांत में खींच ले जाएंगी। स्वामिनी के बराबर दया और किसमें है? श्रीपाद ने कहा है, करुणा से जिनकी देह तक विगलित है। साधारणतः करुणा से चित्त विगलित होने की बात तो सुनी जाती है, किंतु श्री राधा की देह भी करुणा से विगलित है। ये ऐसी बात है जो पहले नहीं सुनी। श्री कृष्ण का भजन किए बिना वो कृपा नहीं करते, ये उनके श्रीमुख की वाणी है। किंतु श्रीमन महाप्रभु ने उपेक्षित अथवा अपमानित होकर भी प्रेम दिया है। स्वामिनी जी का भाव अंगीकार करके ही वो ऐसे हुए हैं। पर कहा गया है, पद्मनाभ श्री कृष्ण के सर्व मंगलप्रद अनेक अवतार हैं, ये सत्य है, किंतु श्री कृष्ण को छोड़ ऐसे और कौन है जो लता तक को प्रेम दान किया करते हैं। किंतु ये बात है तब जब वे ब्रजवासियों के पास रहते हैं, जब वे राधिका के प्राण बंधु हैं, तभी प्रेममयी के प्रेम के सानिध्य ने उन्हें इतना सरस और मधुर बना रखा है। रूपामृत एवं वंशी गानामृत ने वृक्ष लता पशु पक्षी पत्थर मेघ आदि तक में प्रेम का संचार किया है। श्रीमद् भागवत में श्रीपाद शुक मुनि ने इसी प्रेम संचारण लीला का वर्णन किया है। ब्रज के बाहर वो नहीं, श्री कृष्ण की श्रीमुख वाणी से भी इसका पता चलता है। रूपेण वेशेण रवामृतेन वंश्याश्च पूर्वानुदितेन विश्वम सम्मोहितम प्रेम भरेण कृत्सनम तिष्ठन्तु दूरे ब्रजवासिनस्ते। द्वारकानाथ सत्यभामा जी से बोले, ब्रज में मैंने अपूर्व रूप वेश और वंशी गान अमृत द्वारा समस्त स्थावर जंगम को सम्मोहित किया था, और ब्रजवासी गोप गोपियों की बात तो दूर, आज मैं वही हूं, किंतु अब मैं इन भाई बंधु यादवों को वो भाव नहीं दे सकता। वैसा नम्र रस में क्रीड़ा कौतूहल यहाँ प्रकट करने में मैं असमर्थ हूँ। अन्यत्र कृपा की कोई ना कोई अपेक्षा है, किंतु ब्रज में अहेतुक करुणा। स्वामिनी जी के प्रेम के पर्श ने उन्हें इतना मधुर कर रखा था, ये बात ब्रज में स्पष्टता पकड़ में नहीं आई। श्री राधा की भाव कांति लेकर जब गौर बने तो अयाचित कृपा देखकर स्वामिनी की कृपा की महिमा सभी के आगे प्रकट हुई। वे स्वभावता परम करुणामयी। एक काफी समय पहले ना किसी ने एक कविता भेजी थी, तो वो मुझे ध्यान तो नहीं है, लेकिन भाव की एक दो लाइनें मुझे ध्यान है। तो वो जैसे ना उनको कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कृष्ण को कि जब से तुमने ब्रज छोड़ा अपना हाल देखो। कहते यहाँ थे कितना मजे से रहते थे, वहां हो गए तो वहां चारों तरफ मंत्रियों से घिरे, उनकी समस्याएं हल करने में लगे हुए हो। कभी युधिष्ठिर आ रहा है, कभी अर्जुन आ रहा है, हमें इससे बचा लो, कभी दुर्योधन आ रहा है, हमें ये कर दो, हमारे साथ आ जाओ, उसके पास मत जाओ, सब लगे हुए हैं। और दूसरा था, कहते हैं जब से वंशी छूटी तो हाथ में चक्र आ गया, हाथ में चक्र आ गया। अब युद्ध मधुर मधुर ध्वनि करती थी तो आनंद आता था, चक्कर आ गया तो चक्कर आ गया है। अब अब इस शत्रुओं का नाश करना है, अब इसका नाश करना है, अब उसको बचाना है, तो अब उन चक्रों में तुम पड़ गए, अब चक्र में ही पड़ गए पॉलिटिक्स। तो ऐसे करते करते वो, हालांकि वो लगभग 10-12 पद थे मेरे को, लेकिन अभी 1-2 ही ध्यान थे। इसलिए ब्रज की लीला मधुरतम है। हाँ, मधुरतम मधुर में भी है थोड़ा बहुत मधुर, खास ब्रज में है। ग्रीष्म काल, प्रखर सूर्य की तपन। रास्ते फंस के बुरा हाल हो गया ना। रास्ते फंस के वहाँ पे बुरा हाल हो गया, यहाँ अकेले ठीक थे। 16,000 रानियों से शादी कर ली। खुली जगह में श्री रघुनाथ आविष्ट अवस्था में भजन कर रहे हैं। करुणामयी स्वामिनी आकर रघुनाथ के ऊपर छाया कर खड़ी है। रघुनाथ को बाहर का कुछ पता नहीं। श्रीपाद सनातन उनकी भजन कुशल जानने के लिए श्री कुंड आते हैं, तो ये दृश्य देखते हैं, बोले रघुनाथ किसका भजन कर रहे हैं?
उसका भजन कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर छाया कर रही है। स्वामिनी जी का उत्तर दिया रघुनाथ। वो तुम्हारा भजन कर रही है, तुम उसका कर रहे हो। इसलिए साधु को बहुत साधना करनी है, लोग नहीं है हमारे साथ करनी। कभी उसी दिन 24 घंटे के अंदर ही इन्होंने कुटिया बनवा दी। कुटिया में भजन श्री सनातन बोले, स्वामिनी तुम्हारी छाया किए खड़ी रहती है, इसकी खबर भी है तुम्हें। सुनकर रघुनाथ रोने लगे। बाहर भजन मत करो, कुटिया में बैठकर करो, श्रीपाद सनातन कह के गए। श्री रघुनाथ उन्हीं चरणों में बिक गए हैं। मेरी स्वामिनी, मैं तुम्ही को जानता हूं, अपने प्रीतम के साथ तुम ही मेरा परिचय करा दोगी। आमार ईश्वरी होन वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बोली भजी गिरिधारी। इसी निष्ठा से श्रीपाद का हृदय भरा हुआ है। स्फूर्ति के विराम में श्रीपाद हाहाकार कर रहे हैं। कुंड तट पर पड़े स्वामिनी को पुकार रहे हैं। तीव्र यातना है, सहसा जाने किसके नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ी। साथ ही साथ यातना कुछ कम हुई। देखते हैं श्री रूप मंजरी आई है। उन्हें देखते ही स्वामिनी की बात याद आती। वे स्वामिनी के रूप की ही मंजरी है। अनखिला अविकसित रूप, अविकसित कुसुम पर भ्रमर नहीं बैठता। रूप मंजरी कहती है, तुलसी क्या हुआ? व्यवहार है उस राज्य के साथ, व्यवहारिक राज्य, इस संसार का कोई संपर्क नहीं। कैसा मधुर संबोधन है। ये देख तुलसी, मैं आई हूं। आवेश में श्रीपाद उठकर बैठ गए। हा सखी रूप मंजरी, स्वामिनी की विरह ज्वाला और नहीं सह सकती। क्या स्वामिनी की थोड़ी सी सेवा नहीं मिलेगी? क्या सेवा करेगी? तुम्हारे साथ साथ सेवा करूंगी। श्री राधा कुंड तीर पर हरिभूषित कुंज में तुम्हारे साथ स्वामिनी को अभिसार कराऊंगी। मिलन उत्कंठा से श्याम कातर हैं, मुरली दूती को भेजेंगे। मुरली की ध्वनि सुनकर प्रेममयी अधीर हो उठेंगी, सब कुछ भूल बिसर जाएंगी। इसी प्रकार वर्णन मिलता है पदकर्ता के पद। काम तरंगों में रंगमयी स्वामिनी तुम्हारा हाथ पकड़ कर जाएंगी, मैं पीछे पीछे चलूंगी। चलते चलते वे लड़खड़ा सकती हैं, इसलिए पकड़े रहूंगी। मार्ग में स्वामिनी को तमाल देखकर कृष्ण का भ्रम और स्वर्णलता देख अन्य नायिका का भ्रम होगा, तुम उसका समाधान करो। श्याम अपने रूप की छटा से कुंज ग्रह को सुशोभित किए होंगे, उसी कुंज में श्याम के साथ स्वामिनी का मिलन कराएंगे। यहाँ काम तरंग रंगाम का अर्थ मादन रस की तरंगों का उच्छ्वास है। कारण कि ब्रज रामाओं के प्रेम ने ही काम नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की है। बाहर क्रिया साम्य है, किंतु भीतर आत्म इंद्रिय सुख वासना का अत्यंत अभाव है। ये एक दुर्ज्ञ रहस्य है। बाहर क्रिया साम्य होते हुए भी लक्ष्यगत भेद प्राकृत विश्व में भी देखने को मिलता है। उदाहरण, दो व्यक्ति बगीचे में पुष्प चयन कर रहे हैं, एक अपनी घ्राणेन्द्रिय को चरितार्थ करने के लिए और दूसरा भगवान की अर्चना की। पहले व्यक्ति का कार्य अपने इंद्रिय की संतुष्टि रूपी मायिक वृत्ति होने के कारण बंधन की ही सृष्टि करेगा, और दूसरे का कार्य भगवत भक्ति रूपी स्वरूप शक्ति की वृत्ति होने से प्रेम के विकास में सहायक होगा। प्रेम के बिना प्राकृत काम द्वारा भगवान को वशीभूत नहीं किया जाता। क्रिया तो एक जैसी है, जो भाव का फर्क होने से उसमें आनंद का और उसका फल का फर्क है। गोपिकाओं, एक आदमी भोजन बना रहा है, वो अपने स्वाद के लिए बना रहा है या अपने बच्चों के लिए बना रहा है। एक बना रहा है, वो सोच सोच के भगवान का नाम ले लेके संबोधन कर करके भगवान के लिए बना रहा है। गोपिकाओं के काम द्वारा भगवान की सर्वाधिक वश्यता देखकर ये बात सहज ही समझ आती है, पक्षांतर से, कि ये काम प्रेम की ही घनीभूत परिणति विशेष है। तभी प्रीति संदर्भ में कहा गया है कि कांत भाव काम तुल्य होने से काम शब्द से ही अभिहित हुआ है। स्मराख्य प्राकृत काम इससे भिन्न है, कारण दोनों में बहुत विरोध देखने में आता है। साधारणगत काम शब्द से स्पृहा अथवा इच्छा ही समझी जाती है। प्रीति या प्रेम शब्द का अर्थ समझा जाता है भगवत सुख की अनुकूलता के अनुगत विषयों की अभिलाषा से युक्त ज्ञान विशेष। जिन बातों से भगवान को सुख मिले
जो बातें भगवान को सुख पहुंचाने में सहायक और अनुकूल हों, उन्हीं की अभिलाषा। अतः काम और प्रेम दोनों में चेष्टाएं समान सी होते हुए भी काम शब्द बताता है स्वसुख तात्पर्य और प्रेम बतलाता है श्री कृष्ण आनुकूल्य। इसलिए सहज ही अनुमान कर सकते हैं कि आत्मेंद्रिय सुख वांछा शून्य गोपियों का काम शुद्ध प्रेम की चरम स्थिति है। स्वामिनी जी श्री रूप मंजरी का हाथ पकड़े अभिसार को जा रहे हैं। काम तरंग रंग में प्रति अंग में प्रकट हो रहा है। कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग है उसी की तरह देखने की भंगिमा में, गति भंगिमा में, बातों में वही प्रकट हो रही है। मिलन की तीव्र कामना है केवल उन्हीं के सुख की। और कितनी देर में देख पाऊंगी बताओ रूप, और कितनी दूर। आहा, मेरी प्रतीक्षा में कितनी उत्कंठा लिए बैठा है वो। विरह यंत्रणा देता है पर उसकी उपादेयता है। विश्व की किसी वस्तु में जो उपादेयता नहीं वो विरह में है। विरह नहीं जगता तो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति की लालसा नहीं होती। तभी साधक का प्रथम साध्य है विरह। कातरता आए बिना अनुभव की योग्यता नहीं मिलती। स्मरण मननशील साधक स्मरण के सुख में डूबकर कहीं ये बात भूल न जाए, मुझ जैसे जीव को तो ये कोई अभाव बोध नहीं। हंस रहा हूँ, खा रहा हूँ, आमोद प्रमोद कर रहा हूँ, मजे में हूँ। साधक श्रीपादगण के चरित्रों का अनुशीलन करे तो अपनी इस निश्चिंतता को बात को देखकर लज्जित ही होगा। श्रीमन महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और अश्रु जल से भीग रहे हैं। राधा भाव में भरे गौर सुंदर कुरुक्षेत्र मिलन की सी अवस्था भिखारिन की तरह देख रहे हैं। जिनके सर्वस्व हैं वे स्वामिनी ही उन्हें वक्ष पर धारण नहीं कर पा रहे। क्या व्यथा है, कैसी आरती है। असीम आनंद दुख सिंधु को उच्छलित कर रहा है। मन ही मन कह रहे हैं तुम ब्रज चलो, मैं तुम्हें ब्रज में ही देखना चाहती हूँ। श्रीमन महाप्रभु की करुणा की जीवंत मूर्ति है रघुनाथ। उनका विरह स्वाभाविक है। उनकी उपासना धारा के श्रवण कीर्तन से भी साधक का कल्याण होता है। इसलिए तो गुरुजन किताब देते हैं पाठ करने को। रोज रोज पाठ पढ़ेंगे तो जागेगी ना मेरा। स्वामिनी रूप और तुलसी के साथ केली कुंज के द्वार पर आ पहुंची है। हरि विभूषित केली कुंज। श्री हरि पहले से आकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे स्वामिनी वासक सज्जिका होकर कुंज सजाकर नागर की प्रतीक्षा करती हैं, आज उसके विपरीत अवस्था है। हरि के रूप गुण शिल्प से विभूषित है कुंज। प्रिया आएंगी इसलिए अपने हाथों कुंज सजाया है। अश्रु बिंदुओं से पुष्प भिगोकर आसन बिछाया है। कितनी प्रीति निपुणता से सजा कुंज। प्रिया के प्रति उनका जो प्रेम है वही मानो कुंज में शोभा के रूप में चारों ओर छिटका है। प्रिया के साथ यहाँ इस तरह बैठूंगा, इस प्रकार के मनोभाव लेकर कुंज सजाया है। प्रेम सेवा की ये परिपाटी है, प्रणय की पारस्परिक सेवा। रूप तुलसी के साथ स्वामिनी ने कुंज में प्रवेश किया। कुंज शोभा देखकर स्वामिनी चकित। एक तो मदन सुखदा कुंज, ऊपर से अप्राकृत नवीन मदन के अपने हाथों सजाया। स्वामिनी प्रश्न करती है, श्याम कुंज किसने सजाया है? श्याम, मैं क्या जानूं, तुम समझो। तुमने स्वयं ही सजाया है, ये काम दूसरे का नहीं। मैं आऊंगी इसलिए इतना परिश्रम किया है, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सजाना चाहिए। स्वामिनी कहती, आज अत्यंत उदार है स्वामिनी के हरि। प्रेम परिपाटी से मन हर लिया है। एक दो आंसू गिर पड़े। श्याम ने बड़े प्रेम से स्वामिनी को ले जाकर आसन पर बिठाया। प्रिया के प्रीति से हृदय भरा है। स्वयं नीचे बैठे हैं। स्वामिनी के कोमल चरण वक्ष से लगा लिए हैं। ऐसे कोमल चरणों से कैसे आई हो ब्रज की कठोर माटी। कहते कहते
स्वामिनी के धूलि धूसरित चरण बार बार देखते हैं। उनका मनोभाव जानकर तुलसी झाड़ी में जल और सोने का बड़ा कटोरा ले आती है। तुलसी जल डाल रही है, श्याम चरण धो रहे हैं। पीत वस्त्र के अंचल से चरण पहुँचते हैं। आंखों में आंसू भरे हैं। आचार्य पादगण की कृपा को छोड़ इसका अनुभव नहीं होगा। उन लोगों की करुणा से लीला की दिव्य स्मृति हृदय में जगेगी, उसी वस्तु में मन डूब जाएगा। श्याम की कैसी शोभा बनी है। चरण प्रांत में बैठे हैं। स्वामिनी ने प्रीतम को पकड़कर ऊपर उठाकर बिठाया। गंडस्थल पकड़कर कहती हैं, मुझे इतना प्रेम करते हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकी। मेरे प्रति इतना प्रेम किस लिए? मैं तो स्वच्छंद रूप से तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सकती। मेरे आगे कितनी बाधाएं हैं। कितनी कितनी योग्य नारियां तुम्हारी अपेक्षा कर रही हैं। उन सब को छोड़ इस हतभागिन में तुम्हें क्या मिला? श्याम स्वामिनी के चेहरे की ओर टकटकी लगाए बस देख रहे हैं। क्या मिला है? ये क्या उनसे छुपा है? श्याम के अंग से अंग सटाए बैठी हैं। दोनों एक दूसरे का तकिया बने। स्वामिनी बैठी हैं श्याम के बाएं कंधे पर मस्तक रख, दाएं हाथ से श्याम का पृष्ठ देश पकड़े। आंखों आंखों में दृष्टि विनिमय, मुखों पर मृदुमंद हंसी। हंसी हटती नहीं। रूप और तुलसी अपलक नेत्रों से युगल माधुरी देख रही हैं। कनकेर लता जेनो तमाले बेड़िलो, नवघन माझे जेनो बिजुरी पशिलो, राइकानु रूपेर नाहिक उपाम, कुवल चांद मिललो एक ठाम। सहसा श्रीपाद की स्फूर्ति भंग। नेत्र मानो दृष्टि शून्य हो गए। कहां से कहां आ गिरे। क्रंदन के साथ विलाप करते करते प्रार्थना, मोरे कृपा करो सखी श्री रूप मंजरी, तव करे प्रीत है निज कर पद्य थुए, दांडा से स्वभाव सुंदरी, कमल आयत आँखी कृष्ण आगे नाही देखी, कृष्ण प्रेम अगाध पधारे पाथारे, डूबिया छे चित जार, कबे कृष्ण अभिसार, कराइबो से श्री राधा रे, से काम तरंग रंगा, कृष्ण जन्य सदा कांक्षा, केली कुंजे कृष्णेर सहिते, मिलन कराबवामी, ऐ कृपा करो तुम्ही, और किछु नाही भाए चित्ते। पढ़ने में मजा आ गया। पढ़ने में तो इसलिए तो हम लोगों के पास में विरह प्रधान है। ये पढ़ते पढ़ते रोना आ जाता है। तो पढ़ते रोना नहीं आता। बहुत से बात मैं बहुत छत्तीसगढ़ी थी ना, छत्तीसगढ़ी ये लड्डू